राजा अकबर और बीरबल की एक और रोचक कहानी है जो उनके दरबार में हुई एक चुनौती के चलते हुई। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से एक विचित्र परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता, और जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देता है उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इस चुनौती का सामना करने के लिए सभी मंत्रियों ने उत्साह से अपनी स्थानीयता बनाई। अगले ही दिन दरबार में अकबर ने एक सवाल पूछा, कौन सा वह जानवर है जिसका एक सिर हो, तीन पैर हो और दो कान हो? मंत्रियों ने सोचा, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। अकबर हंसते हुए बोले, यह सवाल बहुत ही कठिन है और कोई भी सही उत्तर नहीं दे सकता। इसके बाद बीरबल ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, हुजूर, जवाब है वह जानवर जो भगवान गणेश हैं। उनका एक सिर, तीन पैर और दो कान होते हैं। राजा ने हंसी में कहा, बीरबल, तुमने मेरा मनोबल बढ़ा दिया है। तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। इसके बाद राजा ने एक और विचित्र परीक्षा का आयोजन किया। वहन में सोने का एक बड़ा सा हिरण था और उसकी आंखों में सोने की अंगूठियां थीं। राजा ने मंत्रियों से कहा, जो व्यक्ति इस हिरण की आंखों की गिनती सही से करेगा उसे इस हिरण का मालिक बना दूंगा। मंत्रियों ने हिरण की आंखों की गिनती करने का प्रयास किया, परंतु वे बहुत ही संघर्षपूर्ण थे। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मैं इसकी आंखों की गिनती नहीं कर सकता, परंतु इस हिरण की आंखों का यही मतलब है कि इसकी आंखें सोने से बनी हैं। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हें इस हिरण का मालिकी बनाने का इनाम मिलेगा। इस प्रकार बीरबल ने बार बार अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से राजा का मनोबल बढ़ाया और उसे विभिन्न पहेलियों और चुनौतियों से बाहर निकलने में सहारा दिया। लोग बीरबल की कहानियों से प्रेरित होकर उनके बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते रहे और उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से दरबार के हर कोने में गूंथे जाते रहे। राजा अकबर और उनके मनीषी मित्र बीरबल के बीच के किस्से हमेशा लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रहे हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र सवाल पूछा, कौन सा वह जानवर है जिसका एक सिर हो, तीन पैर हो और दो कान हो? सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा में उतर चढ़ाने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया। अकबर हंसते हुए बोले, यह सवाल कठिन है, लेकिन इसका उत्तर है गजब। जो जानवर नहीं हो सकता, लेकिन जिसने सही उत्तर दिया है उसे मेरी प्रशंसा मिलेगी। बीरबल ने ध्यान से सुना और उन्होंने आत्मसमर्पण से उठकर कहा, हुजूर, जवाब है गजब। राजा अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, तुम बहुत होशियार हो बीरबल, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। इस प्रकार बीरबल ने एक अद्वितीय और हास्यमय सिद्धांत के साथ राजा की प्रतिष्ठान बढ़ा दी। एक दिन अकबर ने एक और चुनौती दी। यहाँ एक खूबसूरत सी वनिता है जिसका विवाह केवल उससे अधिक होशियार व्यक्ति से हो सकता है। उसका स्वार्थी विवाहित पति कहाँ है? राजा की चुनौती ने सभी मंत्रियों को चिंगारी लगा दी, परंतु बीरबल ने आत्मनिर्भरता और विचारशीलता के साथ कहा, हुजूर, वह अपने पति के साथ है, क्योंकि उसने कहा है केवल उससे अधिक होशियार व्यक्ति से। उसका पति खुद होना आत्मस्वीकृत की अवधारणा को प्रमोट करता है। राजा ने हंसते हुए बोला, तुम बहुत होशियार हो बीरबल, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। एक बार राजा अकबर ने अपने दरबार में एक खूबसूरत सी परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति यह कह सकता है कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा झूला देखा है उसे एक विशेष इनाम मिलेगा। सभी मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से झूलों का विवरण दिया, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने मुस्कराए हुए बोला, हुजूर, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा झूला देखा है। राजा हैरान होकर पूछे, तुम इसका कैसे सबूत दो सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया,
हुजूर, वह सबसे बड़ा झूला है जो हर इंसान का मन है। जब हम अच्छे दिनों में हंसते हैं, बुरे दिनों में उदास होते हैं, तो हम इस सबसे बड़े झूले में बैठे होते हैं। यह झूला हमारी भावनाओं का सबसे बड़ा और असीमित स्रोत है। राजा ने बीरबल की चतुराई को समझते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। एक और मौके पर राजा ने एक विशेष इनाम प्रदान करने का निर्णय किया। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलवाया और कहा, मैंने सोचा है कि क्यों न हर साल हम एक बड़े खेत का प्रतिष्ठान करें। जो भी मेरे पूरे सवालों का सही उत्तर देगा, उसे यह खेत मिलेगा। इस बड़े जमीन की खोज शुरू हो गई और सभी लोग अपने बुद्धिमानी का परिचय देने के लिए प्रतिस्पर्धा में उतरे। बीरबल ने भी इस बड़े प्रतिष्ठान के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। राजा ने एक दिन बड़े धूमधाम से घोषणा की, सभी मंत्रियों को एक विशेष सवाल का उत्तर देना होगा और जिसे सबसे अधिक सही उत्तर मिलेगा, उसे यह बड़ा खेत मिलेगा। पहले सवाल के लिए राजा ने पूछा, जंगल में कौन कौन से जानवर हैं जो कभी बहुतांत्रिक बन सकते हैं? मंत्रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता लगाई, परंतु कोई सही उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने अचानक कहा, हुजूर, जवाब है हाथी और कछुआ। हाथी कान बड़ा कर सकता है और कछुआ अपनी कठिनाइयों को पार करने के लिए बहुतांत्रिक हो सकता है। राजा ने हंसी में कहा, तुम बहुतांत्रिकों के मामले में कुशलता का सिद्धांत अच्छे से समझते हो। तुम्हें एक बड़ा खेत मिलेगा। इस तय की गई। राजा अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से मशहूर थे। एक दिन अकबर ने एक अत्यंत कठिन सवाल पूछा जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता था। बीरबल ने इस समस्या का समाधान निकालकर सभी को हैरान कर दिया। कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब एक दिन अकबर ने दरबार में सभी उपस्थित मंत्रियों से एक सवाल पूछा, कौन वह है जो अगर उसे कोई सवाल पूछे और वह उसका सही उत्तर दे पाए तो मैं उसे बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। सभी मंत्रियों ने चिंगारी लगाई, परंतु किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। इसके बाद बीरबल ने आत्मनिर्भरता और सोचने की क्षमता के साथ उठकर राजा के सामने आए और कहा, हुजूर, मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर हंसी में बह गए और बोले, ठीक है, तुम तैयार हो, लेकिन याद रहे, इस सवाल का उत्तर बहुत ही कठिन है। बीरबल ने स्वीकृति देते हुए कहा, हाँ हुजूर, सवाल पूछें। अकबर ने मुस्कान के साथ कहा, मेरा सवाल यह है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी एक सुंदरी होती है और दूसरी खूबसूरत? बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, हुजूर, जवाब है मैं। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, जैसा कि आपने कहा कि उस जानवर की एक सुंदरी होती है और दूसरी खूबसूरत, वैसा कोई जानवर नहीं है। इसलिए मेरा जवाब सही है क्योंकि मैंने दोनों गुण को एक साथ धारित किया है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उसने उसे एक बड़े इनाम के साथ सम्मानित किया। इसके बाद से लोग बीरबल की कुशलता और विवेक के लिए मशहूर हो गए और उनकी कहानियां दरबार में हमेशा सुनी जाती रहीं। राजा अकबर के दरबार में हमेशा हंसी में रहने वाले और बुद्धिमत्ता के साथ दिल जीतने वाले बीरबल की एक और रोचक कहानी है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार रखा कि वह एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकेगा और बीरबल को इसे हल करना होगा। अगले ही दिन राजा ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलवाया और कहा, मैंने एक सवाल रखा है जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। यदि कोई यह सवाल का सही उत्तर देता है तो मैं उसे एक बड़ा इनाम दूंगा। सभी मंत्रियों ने आग्रहपूर्वक राजा की ओर देखा। तब अकबर ने अपना सवाल पूछा, कौन सा वह ऐसा जानवर है जिसका एक सिर हो, 5 पैर हो और 3 दांत हों? सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता लगाई, परंतु किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया।
इस पर राजा ने उन्हें चुप होने के लिए कहा और बोले, अब तुम्हें सोचने का समय मिला है, कोशिश करो। इसके बाद बीरबल ने ध्यान से सुना और अचानक उठकर राजा की ओर आए। उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे इस सवाल का उत्तर मिल गया है। राजा ने हंसी में कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जवाब है, एक राजा जो बुद्धिमत्ता के साथ न्याय करने का कारण एक सिर, 5 पैर जिनसे उसका पर्स पकड़ा जा सकता है, और 3 दांत जो उसका दृढ़ संकल्प है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उसे एक बड़े इनाम के साथ सम्मानित किया। बीरबल की यह कहानी दरबार में छाई हंसी और प्रशंसा का वातावरण बना दिया, और लोग उनकी बुद्धिमत्ता के प्रति अभिनय करने लगे। राजा अकबर और उनके मनीषी दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्ययोग्यता के किस्से दिन-ब-दिन फैल रहे थे। एक बार अकबर ने एक अजीब सा सवाल पूछा जो दरबार के सभी मंत्रियों को हैरान कर दिया। कौन सा वह जानवर है जिसकी एक आंख होती है और वह सिर्फ सुनता है? सभी मंत्रियों ने सोचा, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। राजा मुस्कुराए और बोले, यह सवाल कठिन है, लेकिन बीरबल ने इसका जवाब देने का आलम्ब किया है। बीरबल ने आकाश में देखकर कहा, हुजूर, जवाब है, एक बहुतांत्रिक कुछ ऐसा होता है जिसकी एक आंख होती है और वह सिर्फ सुनता है। राजा ने चुंबकीय व्यक्ति की चालाकी को समझते हुए हंसते हुए अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मेरा मनोबल बढ़ा दिया। तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। इसके बाद एक और मौके पर राजा ने एक खास उपहार प्रदान करने का निर्णय किया। उन्होंने दरबार को बुलवाया और बोले, मैंने सोचा है कि क्यों न हर साल हम एक बड़े खेत का प्रतिष्ठान करें। जो भी मेरे पूरे सवालों का सही उत्तर देगा, उसे यह खेत मिलेगा। इस तय की गई बड़ी जमीन की खोज शुरू हो गई और सभी लोग अपने बुद्धिमानी का परिचय देने के लिए प्रतिस्पर्धा में उतरे। बीरबल ने भी इस बड़े प्रतिष्ठान के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। राजा ने एक दिन बड़े धूमधाम से घोषणा की, सभी मंत्रियों को एक विशेष सवाल का उत्तर देना होगा और जिसे सबसे अधिक सही उत्तर मिलेगा, उसे वह बड़ा खेत मिलेगा। पहले सवाल के लिए राजा ने पूछा, जंगल में कौन कौन से जानवर हैं जो कभी बहुतांत्रिक बन सकते हैं? मंत्रियों ने विचार किया, परंतु कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल ने अचानक कहा, हुजूर, जवाब है, हाथी और कछुआ। हाथी कान बड़ा कर सकता है और कछुआ अपनी कठिनाइयों को पार करने के लिए बहुतांत्रिक हो सकता है। राजा ने हंसी में कहा, तुम बहुतांत्रिकों के मामले में कुशलता का सिद्धांत अच्छे से समझते हो। तुम्हें एक बड़ा खेत मिलेगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और स्वार्थ भावना की चालाकी से राजा के दिल में स्थान बना लिया और उसे बड़ा खेत मिला। लोगों ने उसकी चतुराई और विवेकपूर्ण निर्णयों को प्रशंसा दी और उनकी कहानियां दरबार के हर कोने में गूंथी जाती रहीं।